गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लेसन नंबर 5 हमारा रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक्सप्लेन मैंने अच्छे से आपको कंप्लीट कर दिया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नाउ क्वेश्चन आंसर। ओके, एंड आई हैव ऑल्सो सेंड यू न्यू वर्ड्स। ओके, कीवर्ड्स मैंने आपको सेंड कर दी है लेसन नंबर 5 की। ये जो कुछ थी सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, कंडेंसेशन, एवापोरेशन। ओके, तो आई हैव सेंड यू. Then today I am going to explain you threshing. Threshing, you know, already you know that threshing is the process of separating grains from stalk by beating the stalk. Threshing आपको भी पता है कि threshing किस प्रोसेस को कहते हैं कि जब हम अनाज को अलग करते हैं स्टॉक से, मतलब उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है भूसा, जिसको लास्ट में कह दिया जाता है स्टॉक, उससे जब वो अलग करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं. ओके, विनोइंग. विनोइंग कौन सी प्रोसेस है? जिससे कि हम हैवियर और लाइटर अगर कंपोनेंट्स है तो उसमें से हम लाइटर कंपोनेंट को अलग करते हैं. मतलब लाइटर कंपोनेंट जो होता है वो हल्का होता है तो अपने आप या हवा से वो उड़ जाता है, अलग हो जाता है ना, वो विनोइंग हो गया. देन एक और मैंने आपको भेजा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर. मतलब जब एक लिमिट के बाद अब कोई भी उसमें सॉल्यूशन नहीं घुलेगा. जैसे मैंने आपको एक नमक और पानी वाला एग्जांपल एक्सप्लेन किया था उस टाइप का, है ना, कि जब एक टाइम के बाद, एक लिमिट के बाद नमक जो है वो पानी में घुलना बंद हो जाएगा तो वो कैसा सॉल्यूशन कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, और सॉल्यूशन आपको पता है अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना. जो चीज़ पानी में घुल जाए या जिसमें भी पानी में जो जो चीज़ें घुल जाए वो क्या है? सॉल्यूशन, है ना. तो देखिए इस तरीके से हमारा जो कीवर्ड्स है वी हैव कंप्लीटेड. ओके, सो नाउ टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज पेज नंबर 44. ओपन एट पेज नंबर 44. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर? गिव टू एग्जाम्पल, है ना. So you have to write question. I am not going to write any question. I am only sending you the pic of answer. So you have to write question on your own self. So फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 44 में एक्सरसाइज हेडिंग डली हुई है और आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है? Why do we need to separate different components of a mixture? मिक्सचर के जो मिक्सचर में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हमें अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है? दो एग्जाम्पल बताइए, है ना. तो इसमें दो एग्जाम्पल चलिए हम ऑलरेडी हालांकि चैप्टर में पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से, बट फिर भी आपको बता देते हैं कि इसमें आप क्या लिख सकते हैं. आंसर आप इसमें लिख सकते हैं वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्स्ड विद इट. तो आप कैसे सेपरेट करेंगे? जो हार्मफुल है, जैसे कि चावल में जो कंकड़ होते हैं, पेबल्स जो होते हैं छोटे छोटे, तो वो हमारे लिए क्या है? हमारे बॉडी के लिए, हमारे खाने में वो क्या है? अनहेल्दी मटेरियल है और हार्मफुल मटेरियल है, इसलिए हम कंकड़ को निकाल कर फेंक देते हैं, है ना, क्योंकि वो हमारे लिए नॉन यूजफुल है, बिल्कुल यूजफुल नहीं है. तो चावल में जो कंकड़ पाए जाते हैं, कचरे पाए जाते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल है, नॉन यूजफुल है, तो उन्हें हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, थ्रो अवे करते हैं. टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्स्ड विद इट. फर्स्ट पॉइंट आप यही लिख सकते हैं. सेकेंड है टू सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली. यहाँ तक कि जब कभी कभी यूजफुल सब्सटेंसेस को भी हम अलग करते हैं, जैसे दूध सॉरी जैसे दूध और दही का एग्जाम्पल बताया था ना. दूध में से जो मलाई होती है वो नॉन यूजफुल नहीं होती. मलाई से हम क्या बनाते हैं? दही, उसको मक्खन इकट्ठा करते हैं ना, फिर दही बनता है, मट्ठा बनता है ना. तो ये हर तरीके से दूध के जितने मटेरियल हमारे लिए यूजफुल है, इसलिए हम उनको भी अलग करते हैं. ऐसा नहीं कि नहीं अलग करते, अलग उनको भी सेपरेट करते हैं. उन मिक्सचर्स को भी हम, उन सब्सटेंसेस को भी अलग करते हैं, बट वो हमारे लिए यूजफुल है. जैसे देखिए दो एग्जाम्पल है मिल्क और कर्ड. जैसे कि दूध और दही को मथा जाता है दोनों को अलग करने के लिए, बटर निकालने के लिए, है ना. सेकेंड, जैसे अनाज को अलग किया जाता है हस्क से, जो भूसा उसके ऊपर का कवर होता है उससे अलग किया जाता है. तो ये दो एग्जाम्पल हो गए. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका इतना ही आंसर लिखना है. मैं आपको इमेज भी सेंड करूंगी, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, जैसे कीवर्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं उसी तरीके से पहले मैं क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको भेज दूंगी और आपको फिल इन द ब्लैंक्स
फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स की इमेज मैंने आपको सेंड की है ना। तो देन सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज विनोइंग। विनोइंग आपको भी पता है कि जब हैवियर कंपोनेंट और लाइटर कंपोनेंट दोनों एक साथ होते हैं तो हवा के थ्रू या विंड के थ्रू जब वो लाइटर कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, विनोइंग। विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds grain, है ना। तो विनोइंग की प्रोसेस जो होती है वो लाइटर कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए होती है। तो ये हो गया विनोइंग, कि विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर, है ना। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स। ये जो विनोइंग की प्रोसेस होती है फार्मर्स के द्वारा यूज की जाती है कि लाइटर जो हल्के से भूसे भूसे होते हैं, कचरे होते हैं अनाज में, उनको अलग करने के लिए। देन कम ऑन सेकेंड वन, थर्ड वन, how will you separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking। कि आप पल्सेस में से हस्क को या जो भी कंकड़ पत्थर है उनको कैसे अलग करेंगे। बनाने के पहले, कुकिंग के पहले आप पल्सेस में से या सीरियल्स में से जो कंकड़ पत्थर होते हैं या डर्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको आप कैसे अलग करेंगे ये आपको बताना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम पल्सेस आर सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग मेथड। तो दाल या चावल से जब हमें कोई डर्ट पार्टिकल्स या पेबल्स हटाने होते हैं तो हमें उनमें किसी भी मशीन या किसी प्रोसेस की मदद नहीं लेनी पड़ती, हमें उसमें क्या करना पड़ता है, हैंड पिकिंग मेथड यूज करना पड़ता है कि हाथों से चुन के हम चावल से कंकड़ पत्थर अलग कर सकते हैं, दाल से भी अलग कर सकते हैं ना। तो ये हो गया कि हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम पल्सेस आर सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग मेथड। ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड, है ना। सीविंग क्या है और ये कहाँ यूज होती है। Sieving is a method of separation which allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. It is used at home to separate pebbles and stone from sand. अगर आपको रेत को अलग करना है, जैसे घर में अगर घर वर बन रहा है तो एक बड़ा सा आपने देखा होगा जो लेबर होती है वो जाली टाइप का रखते हैं, उसमें से मतलब कि जो छोटे छोटे जैसे सैंड होते हैं वो अलग हो जाते हैं और कंकड़ पत्थर एक साइड हो जाते हैं। तो वो वहाँ पे कौन सा मेथड यूज हुआ है, सीविंग का। पढ़ाया भी था मैंने सीविंग आपको, बट आपने रिवीजन नहीं किया होगा। तो सीविंग मेथड ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखिए पेज नंबर 38 में, पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड बाय द मेथड ऑफ सीविंग, ठीक है ना। ये पेज नंबर 38 में एक्टिविटी 4 के ऊपर। तो सीविंग मेथड क्या हो गया, सीविंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन विच अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव while the bigger impurities remain on the sieve. It is used at home to separate pebbles and stone from sand. ये हो गया आपका सीविंग मेथड, ठीक है ना। देन कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। आप सैंड और वाटर के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे, है ना। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि आप अगर सैंड और आपका वाटर का मिक्सचर आपको अलग करना है तो इसमें सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं, वी कैन सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि सेडिमेंटेशन क्या है। उसमें क्या होता है कि बीइंग सैंड insoluble and heavier than water it settles down at the bottom। मतलब कि सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो हैवियर मिक्सचर होता है या हैवियर मटेरियल होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। डिकेंटेशन की प्रोसेस में आप क्या करते हैं कि आप टिल्ट करके क्या करते हैं कि जो हैवियर मटेरियल होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और जो लाइटर होता है वो निकल जाता है।
तो फिल्ट्रेशन भी मैंने आपको बताया कि द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज पोर्ड ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ। फिल्ट्रेशन आप कैसे यूज कर सकते हैं, स्ट्रेनर के थ्रू, है ना, या कोई पतला सा कॉटन क्लॉथ के थ्रू भी आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये आपका सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन, ये कई बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना। बीइंग सैंड इनसॉल्युबल एंड हैवियर देन वाटर इट सेटल्स डाउन। अगर कोई भी मिक्सचर हैवी है तो वो नीचे अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा। तो आप आसानी से, अगर रेत है तो रेत अगर सेटल डाउन हो गई तो आप आसानी से पानी को साइड में निकाल सकते हो किसी और बीकर में, है ना, और सैंड उसमें रह जाएगी। तो इस तरीके से आप सैंड और वाटर को अलग कर सकते हो इजीली। और दूसरा मेथड फिल्ट्रेशन भी है कि आप स्ट्रेनर लगा के पानी को अलग कर लो, नीचे केवल उसमें क्या रह जाएगा, सैंड रह जाएगा। तो ये सबसे इजी मेथड है, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन। ओनली 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जो इसकी मैं आपको इमेज सेंड करूंगी, एक्सप्लेन भी कर दूंगी अगर आपको नहीं समझ में आता है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विथ व्हीट फ्लोर। अगर आटे में शक्कर मिली हुई है तो क्या उसको अलग किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है ना, चलनी के थ्रू, स्ट्रेनर जो है। इफ यस, हाउ विल यू डू इट? अगर हाँ तो आप ऐसा कैसे करेंगे? तो ये आपको भी पता है, मैं इसके आपको आंसर सेंड कर दूंगी, बट क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ गया तो आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि व्हीट फ्लोर से आप शुगर को कैसे अलग कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। तो आप साफ पानी को कैसे अलग करेंगे मडी वाटर से, ये अभी आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ। डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, यू कैन यूज एनी मेथड टू सेपरेट clear water from muddy water, so it is already explained you. Fill up, देखिए, the method of separating seeds of paddy from its stalk। अगर आपको अनाज अलग करना है तो उसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे? बीटिंग वाला मेथड जो है वो थ्रेशिंग है। तो कोई पीट के, मतलब एक वुडन तक्कर टाइप जो मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें रख के आप अनाज को, पुराने ज़माने में लोग उसमें डंडे से मारते हैं, तो हल्का मटेरियल जो होता है वो ब्लोइंग विंड के थ्रू अलग किया जाता है और अनाज वहाँ रह जाता है, गिरता जाता है, ठीक है। तो इसमें आप थ्रेशिंग करेंगे। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आपको थ्रेशिंग करना है। मैंने आपको इमेज भी सेंड की है, एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, सो प्लीज लिसन टू वेरी केयरफुली। देन सेकेंड वन क्या है, व्हेन मिल्क कूल्ड, जब दूध ठंडा हो जाता है, बॉइलिंग के बाद दूध को जब उबाल देते हैं और जब वो ठंडा हो जाता है, इज पोर्ड ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ, द क्रीम, मतलब मलाई, इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट, तो मलाई बच जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम, तो क्रीम को मिल्क से अलग करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? फिल्ट्रेशन। क्या कहलाती है? फिल्ट्रेशन। देन थर्ड वन, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, जो समुद्र के पानी से हमको नमक मिलता है, इस प्रोसेस को कहते हैं एवापोरेशन, क्योंकि सनलाइट जो होती है वो पानी को खींचती है। एवापोरेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या बच जाता है लास्ट में? सॉल्ट। Impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called decantation. ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर एक पानी में मिट्टी मिली हुई है तो कुछ देर के लिए आप, आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए साइड कर देंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, तो ऑलरेडी मड जो है, मिट्टी जो वो अपने आप नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। हाँ, पानी का रंग ऑलरेडी चेंज हो जाएगा, ये आपको भी पता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स भी करवा मतलब मैंने आपको इमेज सेंड कर दी है। तो ये ऑलरेडी हमारा चैप्टर क्या है, यहाँ से कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जो कि है चेंजेस अराउंड अस। हमारे चारों तरफ क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो 5th चैप्टर के 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब 8th नंबर का भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, 9th नंबर के ट्रू फॉल्स भी करवा दिए हैं। केवल आपका बचा है 6, 7। तो आप ये लेसन नंबर 5 भी कंप्लीट कर दीजिए। 6, 7 की आपको इमेज आपको कल मिल जाएगी। ओके, सो ऑनवर्ड्स नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट आवर lesson number 6. Okay, thank you.